हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईएफटी का केस लेकर के आया हूं और शायद पहली बार जब आप सुनोगे इसको विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी विश्वास नहीं किया था। और ये केस है किसका? हवलदार क्लर्क एसडी प्रियदर्शन प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसके एप्लीकेंट हैं और ये भारत सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सर्विस में हैं। सबसे बड़ी बात है, सर्विस में हैं। ये कहते हैं मैंने वकीलों के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया। काफी पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने खुद कमाल संभाली और इस केस को ये एप्लीकेंट जो वकील है इनके इन पर्सन यानी खुद लड़ रहे हैं। और जो उधर से रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार की ओर से जो वकील है ये ग्रुप कैप्टन कोई करण सिंह भाटी है, ये लड़ रहे हैं। अब ये किसके संबंध में है? ये हवलदार क्लर्क हैं और 2012 में इन्होंने एसी ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर में वहां एक डिप्लोमा किया और वो डिप्लोमा किसमें किया? इन्होंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये डिप्लोमा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की जो है वहां से उससे अफिलिएट है और रिकॉग्नाइज्ड है। और ये डिप्लोमा जो ये मिलता है रिकॉग्नाइज्ड है, ये आर्मी की सारी जो प्रोसीजर्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनको करने के बाद ये कोर्सेज वगैरह चलते हैं। इन्होंने चैलेंज किया कि मुझे एक्स ग्रुप दो। ये डिप्लोमा करते ही इन्होंने कहा कि मुझे एक्स ग्रुप दो। और इनका केस कब का है? 2016 का। अब स्वाभाविक सी बात है, हमने भी आर्मी में सर्विस की है, आपने भी की होगी। आप पहली बार सुनोगे भाई क्लेरिकल स्टाफ कब से एक्स ग्रुप में आना शुरू हो गया। एईसी में जो ग्रेजुएट्स होते हैं इवन वो भी एक्स ग्रुप में नहीं आते। लेकिन आप इस चीज को ध्यान से देखो। 21 जनवरी 1997 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी का लेटर है। उसमें एक्स ग्रुप की क्या क्वालिफिकेशन है उसको पढ़ करके इन्होंने चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करने के बाद ये खुद लड़ते रहे और अब केस उस लेवल पर पहुंच गया है कि 100% संभावनाएं हैं कि इनको भारत सरकार को एक्स ग्रुप देना पड़ेगा। मैं 3600 की बात कर रहा हूं, 6200 की बाद में बताऊंगा वो कैसे कैसे हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपका ये क्वालिफिकेशन जो है एक्स ग्रुप के लिए 1997 में यानी 21 नवंबर 1997 के लेटर में क्या थी? उसमें थी मैं नीचे कॉम्बेटेंट एक्स ग्रुप यानी कॉम्बेटेंट चाहे आर्म्स हो या सर्विस है, जो यदि वो कॉम्बेटेंट सोल्जर है और उसके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है? ऑल ट्रेड्स विद डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। ये है ऑल ट्रेड्स पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन और ये है कॉम्बेटेंट ट्रेड। और नीचे जो ग्रुप वाई और ग्रुप जेड दे रखा है इनके लिए मैट्रिक देख रखा है, नीचे लिए नॉन मैट्रिक देख रहा है, ऊपर वाले के लिए डिप्लोमा क्वालिफिकेशन दे रखा है। इन्होंने 10+2 नहीं कहा है क्योंकि 10+2 डिप्लोमा के बराबर नहीं होता। डिप्लोमा 10th के बाद होता है, 3 साल का होता है, 10+2 12 साल की होती है। लेकिन वर्ड यहां पर इन्होंने डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रखा और इसके बेस पर इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया क्योंकि ही सेज कि आई हैव गॉट ए डिप्लोमा ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आर्मी हेडक्वार्टर, डीजीएमटी, जो कुछ होता है एक लंबी प्रोसेस के बाद होता है। और मुझे आप ये दीजिए क्योंकि आपकी जो क्यूआर है ये कहता है कि मैं एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हूं क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा है। अब जब ये क्वालिफिकेशन रखी गई, या तो आदमी डायरेक्ट भर्ती डिप्लोमा में हो या फिर जो आर्मी अपने यहां पर आर्म्स एंड सर्विसेज कोर्सेज चलाते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं। कोई EICT से होता है, कोई यूनिवर्सिटी से होता है, कहीं से होता है, वो भी डिप्लोमा होते हैं। यदि आप वहां से डिप्लोमा करो और जैसे ही आप डिप्लोमा करोगे आप एक्स ग्रुप में चले जाओगे और जैसे ही डिप्लोमा आपके पास आएगा, चाहे वो कोई भी है, वो एक्स ग्रुप में चला जाएगा। अब इन्होंने चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने इस चीज को मान लिया कि
डिप्लोमा जिसके पास है उसको एक्स ग्रुप मिलेगा। और मैं बता दूं, ये तो है 5 वेतन आयोग की रिपोर्ट जो मैं निशान लगा रहा हूं। नीचे जो है ग्रुप एक्स, इस नीचे जो मैंने लगा रखा है, ये जो आर्मी के लिए और या नेवी के लिए और ये क्या नाम एयरफोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और आर्मी का जो 10th पास आदमी है और वो 34 वीक की ट्रेनिंग लेता है मिनिमम, और ज़्यादा 104 की, तो वो भी एक्स ग्रुप में। ये 7 CPC ने स्टडी किया था। ये उनकी ये रिकमेंडेशन, ये एनालिसिस था, ये वर्गीकरण था, एक्सप्लेनेशन था। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। इन्होंने चैलेंज किया जो 21 नवंबर 1997 के लेटर को, और जब कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ ही इज एलिजिबल फॉर एक्स ग्रुप। अब आप तो बोलोगे यार क्लर्क तो हो नहीं सकता एलिजिबल एक्स ग्रुप के लिए, लेकिन इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ही इज एलिजिबल और खुद लड़ रहे हैं। अब कोर्ट ने क्या मांगा है, ये उनका केस है। और हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स, और इन्होंने जो सुना रेस्पोंडेंट्स को, तो उन्होंने क्या क्या चीजें मांगी हैं। अब उन्होंने मांगा है द रेस्पोंडेंट आर directed to file an additional affidavit explaining the following along with supporting documents। उन्होंने मांगा कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। उनसे ये नहीं कहा कि आप इसको डिफेंड कीजिए या काउंटर कीजिए, ये नहीं कहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। यानी ये आपके जो पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, उसके फेवर में जाता है। पूछा है उन्होंने conduct of basic and advanced training of AEC clerks at AEC center in school where in the advanced training is structured on a diploma course in office administration in affiliation to बरकुल्ला विद्यालय यूनिवर्सिटी। यानी आप जो प्रकार का जो डिप्लोमा कोर्स कराते हो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बरकुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आप जो एडवांस्ड कोर्स है आप उसके बारे में बताएं। यानी इनको जो डिप्लोमा दे रखा है क्या वो सही है, और यदि डिप्लोमा सही है तो यहां इनका कल्याण कर दिया। बोला वाई द अवार्ड ऑफ दिस डिप्लोमा डज नॉट फैसिलिटेट दैट AEC क्लर्क्स टू बी प्लेस्ड इन ग्रुप एक्स। और यदि आपने ये डिप्लोमा दिया है तो ये डिप्लोमा AEC के क्लर्क को एक्स ग्रुप क्यों नहीं देता है। अब क्योंकि डिप्लोमा इसकी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इसको AEC ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर ने दे रखा है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। जब इनके पास डिप्लोमा है और आपकी क्वालिफिकेशन एक्स ग्रुप के लिए डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, तो इनको क्यों नहीं दे रखा है। अब मुझे नहीं लगता इनके पास कोई जवाब होगा। अब तीसरा क्वेश्चन ने पूछा था डिटेल्स ऑफ कोर्स है जो टेक्निकल ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज वेयर दीज कोर्सेज और टेक्निकल ट्रेनिंग आर अफिलिएटेड टू कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज फॉर अवार्ड ऑफ डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स एंड वेदर अवार्ड ऑफ सच डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस परमिट्स एन इंडिविजुअल टू चेंज हिज ग्रुप क्लासिफिकेशन टू ए हायर ग्रुप। यहाँ और चीज पूछ ली कि आर्म्स और सर्विसेज में जितने भी आपके कोर्स और टेक्निकल ट्रेनिंग होती है और इनका किसके साथ अफिलिएशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, और इनको डिप्लोमा मिल जाता है। और डिप्लोमा मिलने के बाद क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है कि इनको हायर ग्रुप यानी एक्स ग्रुप मिल जाए, तो वो फैसिलिटी है। ये उस जो लेटर है 1997 का उसमें दे रखा है कि यदि कोई सोल्जर किसी प्रकार से डिप्लोमा हासिल कर लेता है, या तो मतलब आर्मी में रह करके किसी कोर्स वगैरह से या वैसे, तो उसको हायर ग्रुप मिलेगा। ये 3 चीजें पूछी हैं और तीनों की तीनों चीजें इस इंडिविजुअल के फेवर में जाती हैं। एंड द एप्लीकेंट इज ऑल्सो परमिटेड टू फाइल एन एडिशनल एफिडेविट अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स विच ही विशेस टू प्लेस इन रिकॉर्ड। उनको भी बोला है कि आप भी जो कुछ देना चाहते हो आप वो दे दें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये डिप्लोमा की जो कहानी है ये बड़ी ही अजीब बन गई है। अब आपने देखा होगा 7 CPC में इस डिप्लोमा के 2 पार्ट कर दिए गए। एक तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जब हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कुछ खास ब्रांच हैं उसमें इंजीनियरिंग में, उनमें डिप्लोमा होना चाहिए, और ये अदर देन इंजीनियरिंग है।
अब अदर देन इंजीनियरिंग जो होगा वो 3600 के में होगा, और जो इंजीनियरिंग वाला होगा वो 6200 वाले में होगा। ये 3600 वाले की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनका दूसरा और कहना है, अभी तो मैं इसको लूंगा और उसके बाद में 6200 वाला लूंगा। वो कैसे लूंगा? वो कहते हैं कि हमारा जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, वो ऑटोमेशन का कोर्स है, वह MS जो एक्सेल भी होता है, MS वर्ड भी होता है, कंप्यूटर का सारा काम होता है, और जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होते हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर का जो कोर्स होता है वो भी इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो हम भी इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। क्लास में यदि कोई पढ़ा रहा है तो आजकल लेटेस्ट टेक्निक से पढ़ा जा रहा है, वहां कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी डिप्लोमा के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके जो एजुकेशन के टीचर हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनको नहीं मिलता है, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। और इवन ए सोल्जर जब लेटेस्ट टेक्निक्स की राइफल्स को चला रहा है, टैंक को चला रहा है, और क्या नाम है आपकी जो तोप वगैरह चल रही है, उसकी विभिन्न प्रकार के जो गतिविधि हो रही है, सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड है, लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन चला रहा है, तो वो भी तो इंजीनियरिंग का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है यदि ये केस जीतते हैं तो ये इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स तो होंगे, क्योंकि यहां 7 CPC ने कहा है कि यदि 10th क्वालिफिकेशन है और 34 मंथ की ट्रेनिंग भी है तो वो भी एक्स ग्रुप में होगा। और मुझे पता नहीं ये भारत सरकार ने उसका खंडन किया कि नहीं किया है। भारत मतलब ये जो डिटेल्स उन्होंने ली थी, और इसी के बेस पे इन्होंने कहा था, जो 62 वाला निकाल के लाई थे, कि अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन है, जैसे आर्मी में 10th का है, नेवी में 12th का है, एयरफोर्स में 12th है, तो इन्हें एजुकेशन इक्वलेंट टू करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग होगा, उसको 6200 मिलेंगे और दूसरे को नहीं होगा। और जब वो कर लेगा तो वो भी वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 7 CPC में है। मैं जो प्रधान जी हैं इनको धन्यवाद देता हूं जिस चीज को लेकर के आए और लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि मतलब वैसे बातें बना रहे हों। इनका अभी नेक्स्ट हियरिंग है 24 जुलाई 2023 2:15 पर, और खुद लड़ाई लड़के इस लेवल पे आए हैं। अब मैं इसके बारे में बहुत कुछ प्रकाश डालता रहूंगा, बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ही खुद समझा है। मैं भी पहले इसका विश्वास नहीं कर रहा था। 2 दिन पहले ही मैं उनके संपर्क में आया, मैं इसको देखता रहा, उनके वीडियो देखता रहा, और पता चला कि हाँ, बंदे में दम है। ये होते हैं एक्सर्समैन की सेवा के काम। झूठ बोलना, झूठे वीडियो बनाना, लोगों को बरगलाना, वो एक्सर्समैन का काम नहीं है। और मैंने कह दिया, जो भी आपका काम होगा केवल और केवल कोर्ट से होगा। और एक और बताना मैं चाहता हूं, मैंने 14/5 को एक वीडियो नहीं बनाया, तो पता नहीं एक आदमी पेंशन के नाम से, कभी UROP के नाम से आता है, भगवान करे वो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूं, समझे। उसने मेरे 14/5/2000 के वीडियो को तीजाई कर दिया मेरे गांव में। अब मैं सोचा, मेरे के भाई, मेरे जो कहते हैं ना, जो आदमी बिना दिमाग का होता है, बरन शंकर जो होता है, जिसको बरन शंकर कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, इस व्यक्ति ने मुझे अपनी परिभाषा बता दी। बरन शंकर इस प्रकार के होते हैं। और यदि ये वकील है, वो जनरली जो बकवास करता रहा था वही है, तो वकील साहब सीखिए इस लड़के से, इन सर्विस है, ये वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है। देखिए क्या कमाल किया है। आप में थोड़ी सी शर्म रह गई है तो ऐसे काम करो जैसे ये कर रहे, और तुम्हारे बस की बात नहीं है। देन कमेंट फमेंटे को छोड़ो, उस पर मेरे से कोई असर नहीं होता। वो तुम्हारे पूरी की पूरी परवरिश को ला करके मेरे सामने रख देता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी चीज़ें हम लाते रहेंगे, क्योंकि नई नया बेस्ट टॉपिक आया हुआ है, और इस नए नए टॉपिक पे इतनी ही जानकारी मैं देना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद।